डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है तृप्ति क्लासेस में। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, हाउ आर यू मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं माध्यिका यानी संख्यांक की स्टैटिक्स के प्रत्येक वर्ष क्लास 10th के पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो 6 अंक सुनिश्चित करते हैं। तो आज हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे एकदम साधारण वे में कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। हम लोग सीखते हैं कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। आपके समक्ष एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। जहाँ पर आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 5 है उसकी बारंबारता, 10 से 20 की जो संख्या है उसके मध्य की है 8 बार आई है, और 20 से 30 की मध्य की संख्या जो है 20 बार आई है। तो इस आंकड़े का माध्यिका कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पर हल करने की प्रक्रिया में, यहाँ पर आपको मैं पहले से वर्ग अंतराल लिख दिया हूँ, यहाँ पर बारंबारता है, और एक नई चीज़ें जो सीखने के लिए मिलती है आपको वो मिलती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर जो 5 लिखा है ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 5। उसके बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर इस बारंबारता को और इस बारंबारता को दोनों को जोड़कर भरा जाता है। तो संचयी का मतलब संचय मीन्स होता है जोड़ना। तो यहाँ पर क्रॉस हम लोग जोड़ेंगे, 8 + 5 यानी 8 + 5 करेंगे तो 13 हो जाएगा। उसी तरह 20 + 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और फिर से 33 + 15 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 48 + 7 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। और 55 + 5 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर आप बारंबारता का योग भी निकालेंगे जिसको हम लोग माध्यिका में सिग्मा FI के नाम से जानते थे। तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखेंगे, हम लोग के पास जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वह होता है यहाँ पर माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको ME से प्रदर्शित कर दिया जाता है। ME बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है L प्लस इन बिग ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में n बाई, स्मॉल नहीं है करली ब्रैकेट है, n/2 माइनस CF टोटल के अपान में F होता है इंटू H होता है। तो यहाँ पर कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें से कौन सा क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं तब जाकर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास शर्त होता है निकालना कि माध्यक वर्ग क्या है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर ये जो 60 आ रहा है या बारंबारता का योग जो 60 है, इसको हम लोग n कहते हैं, n/2 निकाला जाता है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बाई 2 किया जाएगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 से ना ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता देखा जाता है। तो 30 से ठीक बड़ा जो है 33 है, और इसी को हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, माध्यक वर्ग कहते हैं। अब इस माध्यक वर्ग से बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनिश्चित होती हैं। अब यहाँ पर जो L देख रहे हैं, इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ से हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि L बराबर हो जाएगा 20। इसी तरह यहाँ पर जो CF है ना, ये संचयी बारंबारता की ठीक पूर्व की बारंबारता को हम लोग संचयी यहाँ पर CF कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो CF होगा वो कितना हो जाएगा, तो CF बराबर हो जाएगा हमारे पास 13। F की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो माध्यक वर्ग है इसकी बारंबारता को F कहते हैं। इट मीन्स F बराबर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 20, और जो H होता है इस वर्ग अंतराल का अंतर होता है। तो ये तो सदैव सभी जगह बराबर ही होता है। तो 30 - 20 किया जाएगा तो 10 आ जाएगा, जहाँ पर H इक्वल हम लोग को मिल जाएगा 10। आइए मैं यहाँ पर फार्मूला रखकर इसमें वैल्यू को पुट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपका आंसर आएगा। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि ME बराबर क्या होता है, तो ME बराबर होता है L प्लस इन मझोला कोष्ठक में n/2 माइनस का CF अपान में कितना हो जाता है, तो F हो जाता है इंटू H होता है। यहाँ पर L की वैल्यू पुट करेंगे तो L इक्वल अभी हम लोग फाइंड किए थे 20। यहाँ पर n/2 की वैल्यू अभी देखे थे, n की वैल्यू 60 आया था, 2 से भाग दिए थे तो 30 आ गया था।
एंड सी एफ जो संचयी बारंबारता आया था वह 13 आया था, बटा के एफ की जो वैल्यू थी वह 20 थी, एंड इंटू एच की जो वैल्यू थी वह थी 10। इसको सॉल्व कर देना मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर 20 प्लस 10 से कटाएंगे 20 को तो 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 बार में कट जाएगा, और 30 में से 13 घटाया जाएगा तो 17 बटा के 2 आ जाएगा। यहाँ पर अब डायरेक्ट हम लोग इसको पहले भाग देकर जोड़ेंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 8 16 एंड 2 5 10, और इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5। डेट इज योर आंसर। तो आपको अगर ये प्रश्न का हल करने की तरकीब पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप ये भी बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स।